Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 10th class. How are you? Alhamdulillah, I am also fine. We have complete unit 4. तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी 4 एक्सरसाइजेज थी जो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी हैं। जिन बच्चों ने मेरी सारी एक्सरसाइजेज की वीडियोस देखी हैं ये 4 यूनिट में, वो तो अब मुझे ये रिव्यू एक्सरसाइज के आंसर्स फर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है, आपको मुश्किल हो रही है ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन हेल्प यू टू सॉल्विंग दीज MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन टाइम मिले तो आपने इससे पहले वाली स्टार्ट की वीडियोस भी ज़रूर देखनी है, राइट। चले जी, हम अपनी लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ये भी देख लेते हैं। ये असल में आपका टेस्ट होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए। अगर आपने पूरा चैप्टर कंप्लीटली डीपली स्टडी किया है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है आपको हर टॉपिक पे, हर टर्म्स की अच्छे तरीके से आपने समझा है उसको, तो फिर आप इसको जो है कंप्लीटली आंसर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका क्वेश्चन हमारा है MCQs का। ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में MCQs आते हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर से वो 1 या 2 MCQ ज़रूर लेता है, तो वो कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने सारे MCQs जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ के उसको चेक करना है, उसके सही वाले ऑप्शन को। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आपके पास है, ओपन योर बुक पेज 82। अपनी बुक और अपनी पेंसिल हाथ में लें और ऑप्शन को तो आप टिक करेंगे, लेकिन उसके साथ उस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए जो भी आपको सॉल्व करना है वो आप अपनी बुक के ऊपर ही हर पॉइंट के आगे छोटा छोटा सॉल्व किया करें, ताकि जब भी आप उसको सॉल्व कर देखें ऑप्शन को, तो आपको उसका आंसर चेक करना आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका दी आइडेंटिटी। देखें यहाँ पर एक स्केयर खोला हुआ है, तो आप स्केयर को देख लें, ये कम्प्लीटली बिल्कुल ठीक खुला हुआ है, ये तो हम छोटी क्लासेस से खोलते आ रहे हैं। तो उसने कहा है कि इज ट्रू फॉर डैश, तो स्केयर की वैल्यू खुली हुई है, दोनों साइड से बिल्कुल सेम है, यानी उसका स्केयर पूरी तरह ठीक खुला हुआ है, तो फिर जाहिर है वो ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन है इसका। फर्स्ट का ऑप्शन क्या है? सी। सेकंड, the function of the form f of x is equal to n of x over d of x, where d does not equal to 0, n of x, d of x are the polynomial in x। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ये तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डेफिनेशन फ्रैक्शन की थी, ठीक है ना, फ्रैक्शन, ये सी, सेकंड का सी। थर्ड पॉइंट में देखें, a fraction in which the degree of the nominator is greater or equal to the degree of the denominator। ये जब हमने फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन कर ली, तो फिर हमने उसकी 2 टाइप्स देखी थी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर जब डिग्री ऊपर वाली नीचे वाले से बड़ी हो या इक्वल हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नंबर 3 में इम्प्रॉपर कहाँ है? बी में। नंबर 4, a fraction in which the degree of nominator is less than the degree of the denominator। तो ये सेकंड टाइप है, कौन सी? प्रॉपर, डी, इसका ऑप्शन है डी। नंबर 5, 2 of x plus 1 over x plus 1 into x minus 1। तो ये एक्सप्रेशन जो है रैशनल, ये किस टाइप का है? देखें, डिग्री को चेक करना है आपने सिर्फ के ऊपर वाली और नीचे वाली डिग्री में क्या है डिफरेंस। तो ऊपर वाली डिग्री कम है, तो ये है सी ऑप्शन, प्रॉपर। नंबर 6 पेज 83 पर आ जाएं। 6 में भी स्केयर खुला हुआ है, तो कंप्लीटली स्केयर, दोनों तरफ साइड इक्वल हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ट्रू है। तो ये डेफिनेशन हमने की थी
आइडेंटिटी की, एन आइडेंटिटी, सी ऑप्शन। नंबर 7, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर। अब देखें यहाँ पर भी हमने डिग्री चेक करनी है कि ऊपर वाली डिग्री और नीचे वाली डिग्री। तो नीचे जब दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर का है, ऊपर की डिग्री 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, सो दिस इज एन इम्प्रॉपर। सो ऑप्शन इज बी। नंबर 8, नंबर 8 में पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो इसमें भी पार्शलिंग करने से पहले भी आप डिग्री चेक किया करें कि डिग्री कैसी है। ऊपर डिग्री है 1 और नीचे डिग्री है 2, तो ये कैसा फ्रैक्शन हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर अब देखें नीचे के फैक्टर कैसे हैं। नीचे दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड हैं, तो ये हो जाएगा a बाय और b बाय, यस, ए ऑप्शन। नंबर 8, द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। अब इसमें भी आपने जो है ये नंबर 8 था, अब नंबर है 9। नंबर 9, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। अब इसमें देखें डिग्री तो ऊपर की कम है, लेकिन नीचे जो है एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसकी जो पार्शलिंग करेंगे हम a बाय एंड bx प्लस c बाय g, इसका ऑप्शन आएगा बी। नंबर 10, ठीक है ना। अगर आपने ये थ्योरी को, एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से किया है, समझा है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब लास्ट इसका है हमारे पास 10, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। अब देखें इसमें डिग्री ऊपर की 2 है और नीचे भी जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी डिग्री 2 हो जाएगी, तो दोनों की डिग्री इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर को पहले हम प्रॉपर में चेंज करेंगे तो जाहिर है कोई होल नंबर आएगा, तो वो है जी ऑप्शन, और दोनों नीचे लीनियर हैं, तो ऑप्शन आएगा सी, सी, ठीक है। चले जी, ये हमारे एमसीक्यूज हो गए हैं। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी शुरू में स्टार्ट में तो डेफिनेशंस हैं। डिफाइन द रैशनल फ्रैक्शन, ये भी बिल्कुल स्टार्ट में हमने इस यूनिट के रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन की थी। फ्रैक्शन वेयर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पोलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर d of x नॉट इक्वल टू 0। नीचे फिर हमने रैशनल फ्रैक्शन के बाद उसकी टाइप्स की थी, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, तो वही दोनों टाइप्स की अलग अलग डेफिनेशन। देखें यहाँ पर एक्सरसाइज में जो डेफिनेशन के तौर पर उन्होंने खुद से शॉर्ट क्वेश्चन दिए में है, इसका मतलब है कि ये लाजमी आने वाले हैं, ठीक है। हमने अंदर से तो नहीं खुद से बनाए, ये तो एक्सरसाइज में है, ठीक है ना। तो आपको इसके चांस ज्यादा हैं कि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आए, तो इनको आपने डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? द फ्रैक्शंस वेयर द डिग्री ऑफ द नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट। improper fraction are the rational fraction in which the degree of the nominator is equal or greater than the degree of the denominator। तो इसकी एग्जांपल आप खुद से बना के, कोई सी भी खुद ही बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हैं? अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस हमने पार्शलिंग की है, यानी रेजोल्यूशन की है, एक्सप्रेशन को हम रिजॉल्व करते थे, यहाँ पर उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते थे। तो पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या हैं? द पार्शियल फ्रैक्शंस आर द रैशनल फ्रैक्शन, वो भी तो रैशनल फ्रैक्शंस है ना। द पार्शियल फ्रैक्शंस आर द रैशनल फ्रैक्शंस in which we resolve the given rational fraction, यानी ऐसे पार्ट्स जिसमें हम गिवन रैशनल फ्रैक्शन को तोड़ें, रिजॉल्व करें, ठीक है ना। छोटे छोटे जिनको हम a बाय b बाय c बाय करके लिख रहे थे, वो सब के सब पार्शियल फ्रैक्शंस थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट, हाउ वी कैन मेक द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। अब देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमने अननोन फाइंड नहीं करने हैं, बल्कि हम इसके सिर्फ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, इसमें हमने सिर्फ इसको रिजॉल्व करके लिखना है। x - 2 ओवर
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसके सिर्फ हमने पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने हैं, ए बाय एक्स प्लस 2, बी बाय एक्स प्लस 3, बस ये है हमारे पास। और वैसे इतना छोटा सा है ये, अगर आप इसको करना चाहें तो टाइम बचे, जब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा लंबा पार्ट आ जाए तो उसको लिख के आप छोड़ दिया करें, जब आपका टाइम बचे तो फिर उसको आप सॉल्व कर लिया करें, क्योंकि ये चांस पे है। अगर आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया तो भी ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस पूछे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने ये बता दिए, ठीक है। वो अगर इसको सॉल्व करने का कहता है, सिंप्लीफाई करने का कहता है, तो हम इसके अननोन भी फाइंड कर लेते, ठीक है। टाइम बचे तो आपने इसके अननोन फाइंड कर देने जीरो मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट, रिजॉल्व दिस। अब देखें ये भी उसने कहा रिजॉल्व करें, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले हम इसके नीचे वाले के फैक्टर बनाते हैं, तो वो बनेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ए बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 1, बस ये इसका रेजोल्यूशन आ जाएगा इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। फिर है फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस, ये भी बिल्कुल वही है। ये था जी 6 पार्ट, और ये है 7th पार्ट। 7th पार्ट में भी हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन बताने हैं, यानी 3 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाय एक्स प्लस 1 बी बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इस तरह का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो टाइम बचे तो आप इसकी अननोन वैल्यूज ए बी जरूर फाइंड करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में उसने हमें रिजॉल्व करने के लिए ही दी है वैल्यू, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉरी एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। अब देखें ये है रिपीटेड लीनियर, और इसको उसने कहा है कि इसको रिजॉल्व करें, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बाय एक्स माइनस 3 प्लस बी बाय एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो लीनियर है तो जाहिर है ए बाय बी बाय सी बाय आएगा, लेकिन रिपीटेड है तो जब तक उसकी पूरी पावर नहीं हो जाती हम उसे सिंगल सिंगल करके स्टेप से बढ़ाएंगे उसकी पावर को, ठीक है। पहले हमने पावर 1 ली, फिर पावर 2 ली, अगर 3 होती तो फिर हमें अगले स्टेप में एक और पावर 3 भी लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जी हमारा 8th पार्ट। 9 में वो कह रहा है हाउ वी कैन मेक द पार्शियल फ्रैक्शन। तो 9 भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये 9 पार्ट जी। इसके भी x ओवर x प्लस a एंड x माइनस a इज इक्वल टू a बाय x प्लस a प्लस b बाय x माइनस a, ठीक है। ये हमारा निकल आया। नेक्स्ट 10 पार्ट, वेदर दिस इज एन आइडेंटिटी। यहाँ एक खोल के स्केयर खोल के लिखा हुआ है, पूछ रहा बताइए क्या ये आइडेंटिटी है। यस, स्केयर देख लें आप, सही खुला हुआ है। एक्स स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2ab ले तो 3 to the 6 6x, बिल्कुल ठीक है। यस, दिस इज एन आइडेंटिटी। अगर स्केयर पूरा कंप्लीट खुला हुआ है तो फिर ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको ये 2-3 ऐसे हैं क्वेश्चंस जिसमें उसने कहा रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये टाइम बचे तो इसको सॉल्व जरूर करें, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है दोबारा से मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जिसमें हमने जीरो मेथड यूज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाएगी, ठीक है। लेट दिस इक्वल दिस, तो हमने मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए टू ईच ऑन बोथ साइड। ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में मेथड किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल इससे मल्टीप्लाई किया तो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ x बचेगा, और इधर a इंटू प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बच जाएगी, प्लस इधर माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी और प्लस वाली बच जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई।
अब हम इसमें जीरो मेथड लगाएंगे। पुट x माइनस ए इक्वल जीरो, यहां से x की वैल्यू निकल आएगी a इंटू 1। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, x की जगह पर a पुट करना है अब आपने, तो ये आ जाएगा a इक्वल a माइनस a प्लस b a प्लस a। ठीक है, अब ये जीरो हो जाएगा, यहाँ a इक्वल ये आ जाएगा b और ये 2a। ठीक, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी a डिवाइड बाय 2a, ये 2a नीचे चला जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/2। b की वैल्यू 1/2 निकल आई। अब हम दूसरा फैक्टर जो है ये पुट करते हैं इक्वल टू 0। पुट x प्लस a इक्वल 0, यहां से x की वैल्यू निकल आएगी माइनस a, वो भी 1 में पुट कर दें इंटू 1। राइट, अब देखें क्या आता है, माइनस a इक्वल a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस a। अब ये जीरो हो जाएगा, b ये ऐड हो जाएंगे, यानी -2a और ये कोफिशिएंट -a। ठीक है, अब a की वैल्यू जो निकलेगी -a डिवाइड बाय -2a, a से a कैंसिल और ये माइनस माइनस भी ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1/2, a की वैल्यू भी 1/2 निकल आई और b की वैल्यू भी 1/2 निकल आई। अब दोनों वैल्यूज जब हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा x ओवर x प्लस a x माइनस a, ये किसके इक्वल आएगा, a की वैल्यू है 1/2 ओवर x प्लस a प्लस 1/2 x प्लस x माइनस a। ये 2 जो है आप इसको नीचे लिख सकते हैं, x प्लस a, फिर इसको भी x माइनस a। देखें, ये आपको काम जो है थोड़ा सा लंबा लग रहा है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये काम जो है 2 मार्क्स के लिए ज्यादा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर टाइम बचे तो करें आप, वरना आप इसको स्टार्ट ना करें। यहाँ तक लिख के उसके नीचे आपको अंदाजा हो गया है कि कितनी जगह चाहिए। ठीक है, तो उतनी जगह आप नीचे छोड़ दें, और अगर टाइम ना बचे तो उस जगह को क्रॉस कर दें। ठीक है, जब आप पेपर देने लगे और टाइम नहीं बचा है, टीचर आपसे पेपर ले रहे हैं, तो आप उसको क्रॉस जरूर कर दें। ठीक है, और फिर आपका उम्मीद है कि यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वरना आप टाइम बच जाता है तो आप इसको जरूर सॉल्व करें। ठीक है, इसका रिस्क ना लें कि क्योंकि कभी कभी मैंने बोर्ड की चेकिंग की है, करती रहती हूँ। ठीक है, उसमें जो मार्किंग स्कीम होती है वो चेंज होती रहती है, कभी वो स्टेप्स की मार्क्स शॉर्ट में दे देते हैं और कभी वो उसको एक्सपेंड करते हैं, यानी इसको खोलें तो फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये मार्किंग स्कीम जो है ये डिपेंड करती है आपकी कि आपके मार्क्स जो हैं वो किस तरह से आएंगे, तो इसलिए इसको सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेहतर। राइट, अब जी हमारा यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। आई होप दैट यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टैंड ऑल दी डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड डिफ़िकल्टीज़ जो हैं आपकी, वो अब उम्मीद है सॉल्व हो गई होंगी। बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, लेकिन जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस जो हैं इस चैप्टर की पूरी देखी हैं शुरू से, उनको इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर अब मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।